अश्विनी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के साथ आपका। आइए आगे बढ़ जाते हैं। और जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सीमा पार में अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए दुश्मनों और दुश्मनों के आकाओं से चल रही फैक्ट्रियों को खदेड़ा है, अब पिछले 48 घंटे में हमारा एक्शन रहा है कि जो भारत की जमीन पर हमारे दुश्मन अपने फैक्ट्रियां चला रहे हैं वहां उनको कैसे खदेड़ा जाए। पिछले 48 घंटे में भारतीय सेना को बड़ी सफलता हासिल हुई है। 13 मई की बात कर लेते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 13 मई को शोपियान में ऑपरेशन केलर चलाया गया, 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। 15 मई आज की तस्वीर, अवंतीपोरा के त्राल में आज सुबह से मुठभेड़ जारी थी। सुबह महज एक आतंकवादी को ढेर किया गया था, जिसके बाद चारों तरफ से सेना ने इन 2 आतंकवादियों को घेरा हुआ था। अब और सफलता हासिल करते हुए तीनों आतंकवादी निस्ते नाबूद ढेर हो चुके हैं। यानी 48 घंटे में 6 आतंकवादियों को मार गिराया है भारतीय सेना ने। और ये वो आतंकवादी हैं जो ठिकाना बनाकर बैठे थे भारत की जमीन पर। इस समय विशाल दारिस्टो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विशाल, भारतीय सेना को सलाम है, जिस तरीके से प्रिसीजन के साथ इन दोनों ऑपरेशंस को चलाया गया, जहां एक तरफ 48 घंटे में शोपियान में हमें बड़ी सफलता मिली, वहीं आज त्राल में भी तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। बिल्कुल ठीक कहा भावना आपने। और मैं बता दूं कि हमारी जो फौजें हैं वो ना सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत कर रही है, बॉर्डर पे दुश्मन के दांत खट्टे कर रही है, बल्कि देश के अंदर भी उन तमाम दुश्मनों को जो पाकिस्तान के इशारे पर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उनको भी ढेर किया जा रहा है। और अभी हालांकि कन्फर्मेशन नहीं आया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये जो तीनों आतंकवादियों को ढेर किया गया है ये जैश के आतंकवादी बताए जाते हैं। और ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जिन 14 आतंकवादियों की लिस्ट जारी की गई थी उसमें से 6 को एलिमिनेट किया जा चुका है। अभी थोड़ा सा वक्त और लगेगा। चलाया गया था विशाल, उसमें भी जो 3 आतंकवादी ढेर किए गए थे वो भी जैश के थे। नहीं भावना, वो लश्कर तैयबा के टेररिस्ट थे तीनों, और अब ये जैश के बताए जा रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी ये आना बाकी है। आईजी बिरदी जो कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उन्होंने कहा है कि हमारा ऑपरेशन पूरा हो चुका है, थोड़ा वक्त और लगेगा डिटेल्स आने में, ताकि ये भी पता चलेगा डिटेल्स के अंदर के उनके साथ उनके पास से कौन कौन सा असला बरामद हुआ है। क्योंकि पिछली बार जब आतंकवादी को मारा था लश्कर के, तो उसमें AK-47 राइफल्स, हैंड ग्रेनेड्स और ये सब चीजें बरामद हुई थी। इनके पास क्या क्या बरामद होता है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है, हथियार के अलावा कम्युनिकेशन का सामान होता है, इनकी डायरीज होती है, जिससे दुनिया के सामने हम स्टैब्लिश कर सके किस तरह पाकिस्तान की तरफ बैठे हुए इनके आका हिंदुस्तान के अंदर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें हमारे CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी के जवानों ने ये कारनामा करके दिखाया। बिल्कुल विशाल, तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भारतीय सेना एक के बाद सफलता हासिल करते हुए, और शोपियान में जिस तरीके से लश्कर के 3 आतंकवादियों को ढेर किया था, वहीं आज अवंतीपोरा में, त्राल में 3 आतंकवादी और जो जैश के उनको बताया जा रहा है उनको ढेर किया गया है। ऑपरेशन लगातार सिंदूर के बाद ऑपरेशन केलर चलाया गया और इस अंजाम तक पहुंचे कि आज हमने तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया। क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है? क्या और आतंकवादियों के छुपे होने की आशंका जताई जा रही है? देखिए भावना, ऑपरेशन लगातार जारी है और कश्मीर हाई अलर्ट पे है। ऑपरेशन सिंदूर भी अभी कॉल ऑफ नहीं किया गया है। बॉर्डर की हिफाजत हम कर रहे हैं और अपने जो सरहद है उसके अंदर भी लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसके अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और इसके अलावा इंडियन आर्मी भी इसमें एक जॉइंट ऑपरेशन चला रही है। NIA इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रही है। तो ये लगातार ऑपरेशन जारी है और इसके अंदर न सिर्फ टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, बल्कि तमाम उन ओवरग्राउंड वर्कर्स का भी नेटवर्क जो है उसको अनकवर किया जा रहा है, जिनके जरिए ये टेररिस्ट अपने सरहद पार बैठे आकाओं के इशारे पर देश में गड़बड़ी फैलाते थे, कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाते थे। बिल्कुल, आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है वो साफ तौर पर नजर आ रही है अपनी जमीन पर भी। विशाल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय पूरी दुनिया भारत की ताकत का लोहा मान चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर की हर तरफ तारीफ हो रही है, हर तरफ सराहना हो रही है। दुनिया में भारत के शंखनाद को सराहा जा रहा है, यानी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में बल का जबरदस्त मगर नियंत्रित इस्तेमाल हुआ।
सटीक, निर्णायक और बिना हिचकिचाहट के आधुनिक चीजों का इस्तेमाल हुआ, मेड इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ। आधुनिक युग में इस तरह की स्पष्टता दुर्लभ देखने को मिलती है। अफगानिस्तान की निर्वासित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मरियम सोलेमंखिल ने कहा है कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, पनपने देता है।